हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर हम देखें तो कांग्रेस इस बारी नैरेटिव सेट करने में एक उनको कामयाबी मिली। जिस समय इलेक्शन शुरू हुआ था उस समय में बीजेपी पूरा डेवलपमेंट के इशू में थी, लेकिन सेकंड फेज़ के बाद उन्होंने अपनी टोन चेंज करी, क्योंकि उस समय कास्ट सेंसस कांग्रेस का एक ऐसा वो था, नैरेटिव था जो कि बड़े अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि ये सब जो नैरेटिव है सीट में मतलब एग्जिट पोल के अनुसार तो सीटों में जो फ़ायदा होना चाहिए कांग्रेस को वो दिखता नहीं है। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी के बारे में आपको क्या लगता है कि उनका आने वाले टाइम पे क्या रोल होगा? क्योंकि इस बारी हमने देखा कि उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी, उनके जो इंटरव्यूज़ थे जो कि आपने भी किए वो काफ़ी अच्छे थे, और एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पे वो इस इलेक्शन में एस्टेब्लिश हुई है। मनोज सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने ये सवाल कर दिया। न्यूज़ नेशन इकलौता ऐसा चैनल था जिसने 5 बार प्रियंका गांधी का इंटरव्यू लिया। सबसे पहला इंटरव्यू हमने उनका किया था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद हमने अमेठी रायबरेली में उनका इंटरव्यू किया। और न्यूज़ नेशन इकलौता ऐसा चैनल है जिसने राहुल गांधी का वायनाड में सबसे पहला इंटरव्यू किया था। दरअसल जो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का भविष्य होगा क्या, यही सवाल हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछा था कि प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार कर रही हैं, पसीना बहा रही हैं, अमेठी से लेकर रायबरेली से लेकर पूरे देश में वो प्रचार कर रही हैं। वो मतलब उनका भविष्य किस रूप में चुनावी तौर पे देखा जाए, तो उनका ये कहना था वक्त आएगा तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वो अपनी बात रखती हैं वो बहुत सटीक रखती हैं, पॉइंट टू पॉइंट रखती हैं। जैसे मंगलसूत्र की बात थी, प्रधानमंत्री का जो बयान आया था उसके बाद जो उनका जवाब आया था तो वो उसने पूरे नैरेटिव को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया था। तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से बात करती हैं, टू वे कम्युनिकेशन उनका होता है, महिलाओं से, नौजवानों से बहुत सही ढंग से बात करती हैं और हर सवाल का वो जवाब देती है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर हम देखें तो कांग्रेस इस बारी नैरेटिव सेट करने में एक उनको कामयाबी मिली। जिस समय इलेक्शन शुरू हुआ था उस समय में बीजेपी पूरा डेवलपमेंट के इशू में थी, लेकिन सेकंड फेज़ के बाद उन्होंने अपनी टोन चेंज करी, क्योंकि उस समय कास्ट सेंसस कांग्रेस का एक ऐसा वो था, नैरेटिव था जो कि बड़े अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि ये सब जो नैरेटिव है सीट में मतलब एग्जिट पोल के अनुसार तो सीटों में जो फ़ायदा होना चाहिए कांग्रेस को वो दिखता नहीं है। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी के बारे में आपको क्या लगता है कि उनका आने वाले टाइम पे क्या रोल होगा? क्योंकि इस बारी हमने देखा कि उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी, उनके जो इंटरव्यूज़ थे जो कि आपने भी किए वो काफ़ी अच्छे थे, और एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पे वो इस इलेक्शन में एस्टेब्लिश हुई है। मनोज सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने ये सवाल कर दिया। न्यूज़ नेशन इकलौता ऐसा चैनल था जिसने 5 बार प्रियंका गांधी का इंटरव्यू लिया। सबसे पहला इंटरव्यू हमने उनका किया था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद हमने अमेठी रायबरेली में उनका इंटरव्यू किया। और न्यूज़ नेशन इकलौता ऐसा चैनल है जिसने राहुल गांधी का वायनाड में सबसे पहला इंटरव्यू किया था। दरअसल जो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का भविष्य होगा क्या, यही सवाल हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछा था कि प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार कर रही हैं, पसीना बहा रही हैं, अमेठी से लेकर रायबरेली से लेकर पूरे देश में वो प्रचार कर रही हैं। वो मतलब उनका भविष्य किस रूप में चुनावी तौर पे देखा जाए, तो उनका ये कहना था वक्त आएगा तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वो अपनी बात रखती हैं वो बहुत सटीक रखती हैं, पॉइंट टू पॉइंट रखती हैं। जैसे मंगलसूत्र की बात थी, प्रधानमंत्री का जो बयान आया था उसके बाद जो उनका जवाब आया था तो वो उसने पूरे नैरेटिव को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया था। तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से बात करती हैं, टू वे कम्युनिकेशन उनका होता है, महिलाओं से, नौजवानों से बहुत सही ढंग से बात करती हैं और हर सवाल का वो जवाब देती है।